नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इन खबरों में हम जानेंगे क्यों कहा कंगना रनौत ने कि होना चाहिए राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट। जानेंगे विवादित ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर को लेकर क्या आया यूपीएससी का फैसला। देखेंगे क्या वायनाड का लैंडस्लाइड हादसा जिसके चलते गवाई 175 से ज्यादा लोगों ने जान। देखेंगे क्या है हमास चीफ इस्माइल हानिये तेहरान में मारे जाने की खबर के पीछे का पूरा सच। जानेंगे दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर किसे ठहराया है दिल्ली हाईकोर्ट ने जिम्मेदार। देखेंगे कैसे अजीबोगरीब तरीके से घर बैठे बिठाई ही रिटायर हो गए हरियाणा के मुख्य सचिव। जानेंगे केरल, एमपी, झारखंड समेत देश के किन हिस्सों में मचाया है मानसूनी बारिश ने कोहराम। देखेंगे आगामी 4 विधानसभा चुनाव और भाजपा को लेकर क्या बोली सोनिया गांधी। जानेंगे क्यों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संसद में बोलते बोलते भर आया गला। और आखिर में हम देखेंगे कि लगातार उतार चढ़ाव के बीच क्या रहा देश दुनिया की शेयर मार्केट का हाल। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उसे देखते हुए उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। या तो वे शराब के नशे में या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। बता दें कि कंगना ने दिल्ली में राहुल गांधी के संसद में दिए गए चक्रव्यूह वाले बयान पर मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए ये बयान दिया है। कंगना ने कहा कि देखिए, देश में लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुना जाता है। जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है, क्या वे लोग डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या कोई उम्र, वर्ग या जाति देखकर प्रधानमंत्री चुना जाता है? कल को बोलेंगे कि स्किन कलर देखकर प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। इस तरह की ओछी बात कर वे हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्हें संविधान और लोकतंत्र की रिस्पेक्ट नहीं है। कल भी उन्होंने संसद में कॉमेडी शो किया। क्या उनमें संसद के लिए कोई गरिमा नहीं है? वह कह रहे थे कि हम शिव जी की बारात है और ये चक्रव्यूह है। वहीं कंगना बोली, मैं नई सांसद हूँ, मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। राहुल जी कहते हैं कि यह जो कंपटीशन है वह शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। इस तरह की बातें सुनकर आपको नहीं लगता कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए? कोई इंसान अपने होश-ओ-हवास में ऐसी बातें तो नहीं कर सकता। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे की खबरें। पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं रही हैं। यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया है। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विस का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर जवाब भी मांगा था। यूपीएससी ने कहा था कि पूजा के खिलाफ जांच में पाया गया है कि उन्होंने अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जानकारी के लिए बता दें कि पूजा खेड़कर पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण करने का आरोप लगा था। सबसे पहले पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। इसके बाद ही पूजा पर पहचान छिपाने और ओबीसी तथा विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्होंने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी अर्थात लबासना वापस बुला लिया गया था। आइए देखते हैं अगली खबर। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 175 हो गई है। 131 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 220 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। बता दें कि लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे से 4 बजे के करीब मुंडक्कई, चूरमाड़ा, अट्टामाड़ा और नूलपूजा गाँव में हुई थी, जिसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। वहीं आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया था और 3000 लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा गया था। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन भी परेशानी हो सकती है। आइए देखते हैं अगली खबर। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये मारा गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की है। आईआरजीसी ने बुधवार सुबह बताया कि तेहरान में हानिये के ठिकाने पर रात 2 बजे मिसाइल से हमला किया गया था। इसमें हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। बता दें कि हानिये मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे। हमास ने हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान ने इजराइल पर हानिये की हत्या के आरोप लगाए हैं। हालांकि इसको लेकर इजराइल का कोई बयान नहीं आया है। वहीं सऊदी के अल हदात न्यूज के मुताबिक हमास चीफ को कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हानिये की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा, इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेलियर है। ये सब मिली भगत से
हुआ है, सभी ब्लैक गेम खेल रहे हैं, किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। कोर्ट ने कहा एमसीडी अधिकारियों से अगर पूछो कि नाली कहां है तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वे अपने एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। वहीं कोर्ट ने कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा अगर जांच अधिकारी ने ठीक से जांच नहीं की तो यह केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। साथ ही एमसीडी डायरेक्टर को अगली तारीख पर हाजिर होने का आदेश दिया है। आइए देखते हैं अगली खबर। हरियाणा के 1986 बैच के सबसे सीनियर आईएएस संजीव कौशल घर बैठे बिठाए ही रिटायर हो जाएंगे। इसकी वजह यह रही कि उनकी जगह आईएएस TVSN प्रसाद को मुख्य सचिव बनाए जाने से वे 15 मार्च से 30 जुलाई 2024 तक छुट्टी पर रहे, मगर 31 जुलाई 2024 को राजपत्रित अवकाश होने के कारण वे आखिरी दिन 31 जुलाई को भी मुख्य सचिव कार्यालय भी नहीं जा सके। वहीं उनकी रिटायरमेंट पर हरियाणा की आईएएस अफसर एसोसिएशन ने एक डिनर कार्यक्रम रखा था, लेकिन बारिश का पूर्व अनुमान बताकर वह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। बता दें कि मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर से शिक्षित संजीव कौशल की गिनती नियमों पर चलने की रही है। उनकी सर्विसेज के दौरान उन्होंने प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा है। प्रदेश में लगभग सरकारों में उन्होंने महत्वपूर्ण पोस्टिंग हासिल की है। वहीं संजीव कौशल DPR भी रहे थे और मुख्यमंत्री के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद तक रहे हैं। वे हरियाणा के मुख्य सचिव बने तो हरियाणा की अफसरशाही उनमें एक अभिभावक के तौर पर देखती रही है। आइए देखते हैं अगली खबर। देश के मध्य पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में मानसून जमकर सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग ने आज बुधवार 31 जुलाई को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच झारखंड में बिजली गिरने से मंगलवार को 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही सीजन की आधी यानी 50% बारिश हो गई है। प्रदेश में एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बुधवार से फिर से प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं इसके अलावा यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई, जो रुक रुक कर जारी रही। वहीं अकेले लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि विधानसभा के अंदर पानी घुस गया। साथ ही विधानसभा भवन की छत से भी पानी टपकने लगा। विधानसभा में पानी घुसने के चलते सीएम योगी की गाड़ी को गेट नंबर 8 की बजाय गेट नंबर 1 से निकाला गया। वहीं राजस्थान और बिहार में मानसून धीमा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार चला गया। बिहार में भी ट्रफ लाइन राज्य की सीमा से बाहर है, जिसके चलते बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते कई जिलों में गर्मी और उमस भरा माहौल बना हुआ है। आइए देखते हैं अगली खबर। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमने बरकरार रखना है। सोनिया गांधी ने कहा, हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं यह कह सकती हूँ कि यदि हम लोकसभा चुनाव की तरह 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। बता दें कि ये सब सोनिया गांधी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोल रही थी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसी सांसद मौजूद थे। वहीं इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सांसदों ने वायनाड लैंडस्लाइड और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। आइए देखते हैं अगली खबर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही अपने ऊपर लगाए गए परिवारवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल मैं यहाँ लास्ट मोमेंट में नहीं था। उस समय माननीय सदस्य घनश्याम तिवाड़ी ने संसद में एक समस्या उठाई। उनके मन में क्या था पता नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में ये मेरा पहला जनरेशन है, परिवार में कोई और नहीं था। पिताजी ने मुझे ही पाला पोसा, मैं उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह कहते हुए खड़गे ने अपने पिता के बारे में कहा कि वह 95 नहीं 85 की उम्र में गुजर गए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप 95 से भी आगे जाएं। इसी पर खड़गे ने भावुक होते हुए कहा कि मैं इस माहौल में ज्यादा जीना नहीं चाहता, और ये कहते कहते उनका गला भर आया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुझे बुरा लगा जब तिवाड़ी जी ने कहा कि खड़गे जी का नाम मल्लिकार्जुन है, जो शिव का ही एक नाम है। वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मगर ऐसा नाम पिताजी ने सोच समझ कर रखा है। खड़गे ने दावा किया कि तिवाड़ी जी ने उनके परिवार का जिक्र करते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया है। और आइए अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। शेयर बाजार में आज बुधवार को तेजी देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स में 285 अंक की बढ़त के साथ 81,741 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 93 अंक की तेजी रही। ये 24,951 के स्तर पर बंद हुआ है। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली है। मेटल और IT शेयर्स में ज्यादा तेजी है। मारुति का शेयर निफ्टी का टॉप गेनर रहा, वहीं ब्रिटानिया टॉप लूजर रहा। वहीं इसके अलावा एशियाई बाजार में आज तेजी देखने को मिली है। जापान के निक्काई में 1.49% और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.01% की तेजी रही। चीन का संघाई कंपोजिट भी 2.06% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं 30 जुलाई को अमेरिकी बाजार का डाउ जोन्स 0.50% चढ़कर 40,743 पर बंद हुआ और नेस्डैक 1.28 की गिरावट के साथ 17,147 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 में 0.50 की गिरावट दर्ज की गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।